भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस बार बवाल सिर्फ फिल्मों के सेट पर नहीं बल्कि पहुंच गया है सीधे रियलिटी शो बनकर फैंस की स्क्रीन तक। मतलब जहां पवन सिंह हो, निरहुआ हो, अम्रपाली दुबे हो, काजल राघवानी हो, वहां बवाल ना हो नामुमकिन। कहीं पुराने रिश्तों के राज खुल रहे हैं, कहीं ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब देने से पहले सितारे दो बार सोच रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भोजपुरी बवाल सिर्फ एंटरटेनमेंट है या भोजपुरी सितारों का वो साइड जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। आज हम बात करेंगे भोजपुरी बवाल के उन सारे विवादों के बारे में जो स्क्रीन्स पर चल रहे हैं, फैंस के मन में चल रहे हैं और लोग जिस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ स्वप्निका सिसोदिया और हमारे साथ इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हैं शालिनी जी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शालिनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि भोजपुरी बवाल पर आपका ओपिनियन क्या है? एज अ पर्सन, मतलब एज अ व्यूअर क्या आप देखती हैं उसे? देखिए, ओवरऑल कहे तो मतलब धमाकेदार है, चटपटा शो है। और भोजपुरी के इतने बड़े बड़े सितारे अगर एक ही मंच पर, एक ही शो पर आपको दिख रहे हैं, एक अलग अलग ऑरा के साथ और अपनी अपनी मतलब एक्चुअल में कहे तो फुल पैकेज ऑफ धमाका है कि हाँ भाई, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जो गॉसिप्स हैं, क्या रहता था, किसका किसके साथ कैसा रिश्ता रहा है, कौन से प्रोड्यूसर ने किससे गाना छीन लिया, किसको कौन सी मूवी दे दी, कौन से हीरोइन के कहने पे कौन से हीरो के कहने पे कौन से हीरोइन को मूवी मिला, गाना मिला, किससे छीन लिया गया, ये सब चीज़ों को लेके मतलब जिस तरीके का नए नए पोल भी खुल रहे हैं, जो मतलब ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि फैंस को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो गॉसिप जानना चाहती है कि भाई निजी जीवन में क्या चल रहा है, एक्टर्स और एक्ट्रेस के निजी जीवन में। तो बॉलीवुड को लेके तो आप कॉपी विद करण देख लेते होंगे या बहुत सारे ऐसे शोज हैं, बिग बॉस जिसमें चलता है, उसमें एक आध कभी आते होंगे बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेस। तो लेकिन इसमें जो फुल ऑन पैकेज आपको दिखेगा कि मेन लीड रोल वाले हीरो हीरोइंस और वो तेज प्रताप भी दिख रहे हैं। तो आपको वो पॉलिटिक्स वाला भी थोड़ा सा राजनीति वाला भी पोर्शन, मतलब कुल मिला के कहते हैं ना कि तेज प्रताप भी अपने आप में एक कॉम्बो ही है, कुल मिला के अलग ही है, यूनिक पर्सन है और हर तरीके का, कभी किसी रूप में दिखेंगे, कभी किसी रूप में दिखेंगे। तो मतलब कुल मिला के आप देखिए तो भोजपुरी बवाल मुझे लगता है कि काफ़ी बेहद बढ़िया ऑप्शन है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे मुझे लगता है भोजपुरी बवाल को देखकर। शालिनी जी, जैसे अभी आपने तेज प्रताप का नाम लिया, तो जैसे हम सब जानते हैं कि उनके फैमिली में उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, वो पार्टी भी अलग कर रहे हैं और उनके पिता से भी उनके संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन भोजपुरी बवाल में उनके बर्थडे पर ऐसा सीन दिखा कि उनके पिता खुद आए और वो मतलब वो ऐसा जिद कर रहे थे कि जब तक पिता नहीं आएंगे वो केक नहीं काटेंगे। हाँ, तो हाँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक बॉन्डिंग भी अलग से देखने को मिली है इसमें हमें। देखिए, कुल मिलाकर आप कहिए तो ऐसे शख्सियत हैं जो लालू का परिवार रहा है और उसमें ऐसे शख्सियत हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बाप बेटे का रिश्ता या खून का रिश्ता ऐसा होता है कि चाहे आप कहीं भी चले जाइए तो वो एक होता है ना कि टच में लोग रहता है कि चाहे मेरे जीवन में कुछ बड़ा हो या छोटा हो, लोग बने रहते हैं कुल मिला के। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से वो बोलते हैं कि जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। वो जैसे छोटे बच्चे नहीं हाँ, बोलते जैसे हैं। छोटे बच्चे। और एक्चुअल में वो हट पे रहते हैं और फिर वो आते हैं, फिर वो गाना बजता है पापा मेरी जान ऐसा करके। तो काफ़ी दिलचस्प लगता है देखने में कि हाँ भाई। और फिर ये भी है कि इतने दिन से गुस्सा रहे हैं, घर से निकाल दिया लालू यादव ने उनको, तेज प्रताप यादव को। फिर उसके बाद जिस तरीके से उनकी एंट्री होती है, हालांकि अब तो बहुत थोड़े बीमार रहने लगे हैं लालू यादव, तो बहुत शांत स्वभाव के हो गए हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं, केक खाते हैं, केक कटता है। मतलब बहुत बेहद बेहद अच्छा लगता है कि चलो भाई, एक तरीके से अगर एक शो आपको मिलवा रहा है और आपके बीच में आपसी प्रेम संबंध बढ़ा रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो शो है बॉलीवुड यूनिवर्सिटी का, आपको क्या लगता है ये एक अलग लेवल पर लेकर जा सकता है? क्योंकि अब हिंदी ऑडियंस भी भोजपुरी बवाल देख रही है, सिर्फ बिहार और यूपी तक ही सीमित नहीं है इसकी ऑडियंस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो भोजपुरी में है शो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भोजपुरी के गाने ना अब ब्रॉड लेवल पे जाने लगे हैं, लोग सुनते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, अपनी शादियों में बजाने लगे हैं। भले उनको समझ आए ना आए, कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड सबको भले ही समझना है, लेकिन रहता है कि अरे ये तो बहुत खराब गाने बनाते हैं, लेकिन फिर भी लोग झूमते हैं। गाने बन रहे हैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं, वैसे फिल्में बन रही है क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो कुल मिला के लोग पसंद करते हैं वो गाने, उस पर झूमते हैं, नाचते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो वो होता है ना कि उससे इतर लोग ये सोचते हैं कि भाई
आखिर पवन सिंह के निजी जीवन में क्या है, काजल राघवानी के निजी जीवन में क्या है, वो चटपटी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें, अगर कोई शो आपको परोस रहा है और उसमें जब कोई एक्टर और एक्ट्रेस लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो लोग पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, कि भाई क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल हिंदी वाले भी जो, क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पे हो गया, अगर आप सोचेंगे कि वो सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित है तो ऐसा नहीं है, लोग देख रहे हैं, काफ़ी दूर दूर तक लोग देख रहे हैं भोजपुरी गानों को, भोजपुरी फिल्मों को। और लोग कुछ ये जो चुनिंदा चेहरे हैं, निरहुआ हुए, आम्रपाली हो गए, काजल हो गए, पवन सिंह हो गए, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ब्रॉड लेवल पे है, काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं और पसंद करते हैं। तो शालिनी जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये शो देख के आपको मतलब कैसा लग रहा है, मतलब एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहती हैं? देखने से लग रहा है कि हाँ रियलिटी है, जो किरदार है उसमें वो जैसे हैं वैसे ही शो हो रहे हैं टीवी पे, या कुछ स्क्रिप्टेड वाला एंगल आ रहा है कि नहीं हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो, लिखा हुआ है, वही पढ़ रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि अलग अलग लोगों को मेकर्स ने चुन के लाया है कि विवाद रहा है, तो काजल और आम्रपाली में रहा है कि भाई बेस्ट एक्ट्रेस मुझे नहीं दिया, उनको दे दिया है। काजल और पवन में रहा है, निरहुआ और आम्रपाली को साथ मिला रहे हैं, कि कई बार ये भी सुनने में कि तेज प्रताप और पवन सिंह में भी रहा है। हाँ, तो क्या पता कि भाई क्या चल रहा है कुल मिला के अब। लेकिन कुल ओवरऑल कहा जाए तो अगर आप कितना भी उसको स्क्रिप्टेड कर लें, लेकिन जब आपके निजी जीवन में अगर कभी विवाद रहा है और उससे आप अफेक्ट हुए हो, तो कहीं ना कहीं सच्चाई निकल के आती है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब जो है धीरे धीरे ओवरऑल धीरे सच्चाई निकल के आ रही है। आप स्क्रिप्टेड नहीं कह सकते, मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बहुत बेहतर तरीके से करा जा रहा है और कहीं ना कहीं रियलिटी है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसी एमी कोई नहीं लगा देगा इतने हाँ, बड़े जहाँ मंच तक पर। आरोप की बात है, यहाँ पे काजल ने बहुत ज़्यादा आरोप लगाए हैं पवन सिंह पर। मतलब एक एपिसोड में दिखाता है कि काजल ने आरोप ऐसे लगाए हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो पवन सिंह के साथ थी उनकी 21 सीन को लेकर विवाद हुआ था, और उसमें जब उन्होंने आपत्ति जताई थी कि उन्हें नहीं करना ऐसा करके, तो उन्हें काफ़ी ट्रोल और ऐसे टॉर्चर किया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वो एक दुश्मनी वाला एंगल दिख रहा है। देखिए, काजल राघवानी की बात करें तो इस पूरे शो में ना जिस तरीके से वो आ रही हैं, वो सब पे लगातार वन बाय वन वो आरोप लगा रही हैं कि मेरे साथ इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। और हालांकि ये किसिंग सीन वाला जो आप बता रही हैं, उनका ये है कि साफ तौर पे कि मुझसे ज़बरदस्ती पवन सिंह ने किसिंग सीन करवाया था, उन्होंने कहा था ज़बरदस्ती किस करो, और जो कि मैं नहीं चाहती थी। फिर भी अब कितना सच है क्या झूठ है पता नहीं, क्योंकि फिर एक जगह आप देख रही होंगी कि उन्होंने एक आरोप लगाया कि मुझसे एक गाना छीन लिया गया निरहुआ के कहने पर, वो आम्रपाली को दे दिया गया, वो फिल्म छीन लिया गया। लेकिन वहाँ पे वो लोग फिर बोलते हैं कि ठीक है, हम प्रोड्यूसर को लेके आते हैं, प्रोड्यूसर बताएगा। लेकिन प्रोड्यूसर भी बोलता है कि नहीं, ऐसा कब हुआ है, आप बताइए, आपसे किसने ये बात कह दिया कि हम आपको ये गाना दे रहे थे और बाद में मैंने आम्रपाली को दे दिया, ऐसा मैंने नहीं कहा है। तो फिर उसके बाद आम्रपाली भी ये कहते हुए दिख रही है कि मतलब प्रोड्यूसर गलत, मैं गलत, वो गलत, सारा दुनिया गलत, मतलब सिर्फ जो बोल रही हैं काजल ही ठीक कह रही हैं। मतलब कुल मिला के वो ऐसे कह रही है कि काजल ही कैसे सही हो सकती है भाई, ये होता है ना। तो वो कुल मिला के काजल का ये है कि आरोप लगाए, लेकिन आप ये एक दूसरा पहलू भी देख सकती हैं। क्योंकि अगर जैसे वो होता है ना कि जब समूह में लोग होते हैं तो लोगों के साथ बहुमत होता है तो मजबूत दिखते हैं, कहीं ना कहीं वो अकेला आदमी जो लड़ रहा होता है वो सही भी होके गलत हो जाता है। अब ये हम दूर से आकलन कर सकते हैं, कितना सच है कितना झूठ है वो तो वही जानते होंगे। लेकिन कहते हैं कि अकेली है, लड़ रही है, तो लोग चारों तरफ से क्या पता है अंदर अंदर बात हो, प्रोड्यूसर को ही सेट कर लिया हो या क्या। अब ऐसा कह सकते हैं, अब हम कह नहीं रहे हैं, लोगों का कहना है, लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब भाई क्या सच्चाई है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन ये भी पहलू है इसका कि वो अकेले लड़ रही है, तो हो सकता है कि बैलेंस करा जा रहा हो या क्या करा जा रहा हो। तो अब पता नहीं, अब किसिंग सीन का भगवान जाने की क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन काजल राघवानी तो कह रही हैं कि उनके साथ बड़ा गलत हुआ हाँ, है। मतलब अंदर का क्या है, मतलब किसने क्या मतलब मन में, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर शो की बात करें तो काफ़ी चटपटा शो ऐसे देखने से मिल रहा है, जहाँ पे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं पवन सिंह वगैरह, और राधे माँ भी शो में आई है, जहाँ तक आपने देखा होगा एक राधे माँ भी दिख रही हैं। तो उस सेगमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राधे माँ भी इंटरनेट से गायब सी हो गई थी, अचानक से एक शो में आना और ऐसे लाइमलाइट में आ जाना। इंटरनेट
क्या राधे माँ पूरी गायब थी? जी, राधे माँ exactly. एक समय पे इतनी फेमस और अचानक राधे माँ प्रकट हो जा रही है एक भोजपुरी बवाल में, वो भी एक भोजपुरी के शो में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ से ना कोई और है ना छोर है, और वहाँ पे राधे माँ का मतलब एंट्री होता है ऐसे भाई। अचानक से सीधे राधे माँ। हाँ, और वो पवन सिंह को कह देती हैं कि भाई 45 साल के बाद तुमको बहुत सुंदर बीवी, हाँ, बहुत प्रेम भविष्यवाणी करने भी हो वाली, गई है। बहुत प्रेम करने वाली बीवी मिलेगी, और जी। गाने वाने भी सुनती है, मतलब ये भी आप कह सकते हैं। भारती सिंह भी नजर आ रही हैं साथ जी। में। मतलब एक कुल मिला के फुल पैकेज है। मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, लोगों को पसंद आएगा। एक शुभांकर मिश्रा भी आ रहे हैं इसमें, जन्नत जुबैर भी दिख रही हैं। जी। मतलब कुल मिलाकर आप इस शो को देखें तो बहुत बढ़िया है, बहुत धमाकेदार है, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को पसंद आ रहा है ये शो। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा जाए तो मुझे भी ये शो बहुत पसंद आ रहा है, और बहुत ट्रेंड में है। हर दूसरा रील तीसरा रील मेरे पे तो आ जाता है इससे। हाँ, और मतलब ऑडियंस को भी चाय के साथ गॉसिप करने के लिए एक शो मिल हाँ, गया है। हाँ। और गॉसिप तो किसे मतलब खराब लग सकती है, तो ऑडियंस को भी ये शो पसंद आ रहा है, और एज अ व्यूअर हमें भी शो पसंद आ रहा है। आपका इस शो पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने भोजपुरी बवाल नहीं देखा तो जाइए देखिए, और उसके बाद कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्वप्निका सिसोदिया और मेरे साथ थी शालिनी जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।